a माइनस बी, और इसका जो गुणनफल है वो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में क्या है, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। तो यहाँ देखो पहली सर्वसमीका का उपयोग हो रहा है ना। x की जगह x है, प्लस a की जगह क्या है प्लस 4, और प्लस b की जगह क्या है प्लस 10। यानी a हमारा कितना है यहाँ पर 4 और b हमारा कितना है 10। तो हमें a की जगह 4 लिखना है और b की जगह 10 लिखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की सर्वसमीका का जो गुणनफल है वो क्या है, ये है। यानी x की घात 2 प्लस a प्लस b इंटू एक्स। अब a प्लस b हमारा क्या है 4 प्लस 10 है ना। फिर आगे क्या है प्लस a इंटू बी, तो प्लस a कितना है 4 इंटू बी कितना है 10। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा x की घात 2 प्लस 10 और 4 कितना हो गया 14x, प्लस 4 इंटू 10 कितना हो गया 40। ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। तो अब की बार हमारा जो a है वो कितना दिया 8, लेकिन b हमारा क्या है 10 नहीं है, यहाँ पर माइनस 10 है। b हमारा क्या हो गया माइनस का 10 हो गया। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल है वो क्या होगा, ये होगा। ये क्या है x की घात 2 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी है ना। तो अब a क्या है 8 और b क्या है माइनस 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है प्लस का निशान है, यहाँ प्लस का निशान है ना, और b यहाँ पर क्या है हमारा माइनस 10 है। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और आगे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ 8 प्लस 10 नहीं करना, हमको क्या करना है 8 माइनस 10 करना है। इसका थोड़ा आप ध्यान रखना। फिर a हमारा क्या है, a हमारा 8 है और b हमारा क्या है माइनस का 10 है। बस अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ है x की घात 2 प्लस 8 में से 10 गया, ये प्लस का और माइनस का घटेगा, तो 8 में से 10 गया, क्या बचा माइनस का 2 बचा है ना, माइनस का 2 क्योंकि माइनस का बड़ा है इंटू एक्स। फिर देखो यहाँ प्लस है और यहाँ इंटू, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 का 10 से गुणा कितना हो गया 80 हो गया। यहाँ से भी ब्रैकेट हटाएंगे तो x की घात 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2x माइनस 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो तीसरे प्रश्न में यहाँ पर x है और यहाँ 3x है, फिर a की जगह पर 4 है, वापस यहाँ x की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है -5। तो पहले यहाँ समझो x की जगह पर क्या है 3x है, ठीक है, और a की जगह पर क्या है, a की जगह पर आपके 4 है और b की जगह क्या है -5 है। ठीक है, तो हमें यहाँ जो गुणनफल है उसमें x की जगह पर क्या रखना है 3x रखना है, a की जगह पर 4 और b की जगह पर -5। तो क्योंकि हमें x की जगह अब 3x रखना है तो x की जगह मैं क्या बना लेता हूँ ब्रैकेट बना लेता हूँ। यहाँ है x की घात 2 तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट की घात 2 प्लस a प्लस b इंटू एक्स, तो x की जगह क्या बनाएंगे ब्रैकेट प्लस a इंटू बी, यहाँ पे क्या बना लेंगे ब्रैकेट बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है x की जगह क्या रखना है 3x रखना है, a की जगह 4 है ना। यहाँ पर देखो a प्लस बी है, लेकिन क्योंकि b हमारा -5 है इसलिए यहाँ -5 लिखना है। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा x, और x क्या है 3x है। फिर a इंटू बी, तो a हमारा हो गया 4 और b हमारा कितना हो गया -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x की घात 2 का मतलब क्या होता है 3x इंटू 3x, तो 3 3 9 और x का x से गुणा क्या हो गया 9x की घात 2 हो गया। फिर 4 में से 5 गया, कितना बचा -1 बचा इंटू 3x प्लस, देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस कर दो पहले, तो देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 और 5 का गुणा क्या हो गया 20 है ना। यहाँ से भी ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो गया 9x की घात 2 प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा, और आगे है माइनस का 20। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी गुणनफल हो जाएगा। अब देखो चौथे प्रश्न में सर्वसमीका जो है हमारी ये वाली काम आ रही है। कैसे काम आ रही है, तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न है इसमें a और b अलग अलग है ना, यानी a 4 है तो b -5 है। लेकिन इस सर्वसमीका में देखो आगे वाला हमारा a नंबर है तो इसमें भी a है, दूसरे वाले में b है तो यहाँ पर भी b आ रहा है, यानी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो पहला नंबर y² है
तो इसमें दूसरा नंबर भी वाई स्क्वायर है। फिर इसमें देखो यहाँ 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 है ना, यानी दोनों में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी निकल के आ रहा है। तो हमें ये वाली सर्वसमीका निकालनी है, ठीक है। अब इस सर्वसमीका में इसका गुणनफल क्या है, a की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो अब यहाँ पर हमारा a क्या है, तो a हमारा है y की घात 2 और b हमारा क्या है, तो b हमारा है 3/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसका गुणनफल है। और a हमारा क्या है, वाई स्क्वायर, b हमारा क्या है 3/2। अब y की घात 2 और इसकी घात 2 क्या हो जाएगी, घात का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी घात हो जाएगी y की घात 4 माइनस 3/2 की घात 2 क्या होगा, तो 3/2 का 3/2 से गुणा होगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 त्रिया 9 और नीचे गुणा हो जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न में भी हमें इसी सर्वसमीका का उपयोग करना है। देखो प्रश्न क्या है, प्रश्न है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। तो यहाँ हमारा a क्या हो गया, a हमारा हो गया 3 और b हमारा क्या हो गया, b हमारा हो गया 2x, ठीक है। तो यहाँ इसका जो गुणनफल है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ मैं ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब a क्या है 3, तो यहाँ आ गया 3, b क्या है 2x, तो यहाँ आ गया 2x। अब 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया, माइनस 2x का स्क्वायर यानी 2x का 2x से गुणा करो तो 2 दूनी 4, x इंटू एक्स, x की घात 2, तो ये हो गया 4x की घात 2। तो ये इसका गुणनफल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनका सीधा गुणा नहीं करना है, इन दो सर्वसमीकाओं का उपयोग करना है और इनको हल करना है, ठीक है। तो इसमें देखो पहला जो प्रश्न है वो है 103 गुणा 107, है ना। तो 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, इंटू 107 को क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि जोड़ूंगा तो वापस मुझे 107 मिलेगा, है ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब देखो ये इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर देखो 100 प्लस 3 की जगह है x प्लस ए और 100 प्लस 7 की जगह है x प्लस बी, यानी x हमारा यहाँ पर क्या है, x हमारा यहाँ है 100, a क्या है 3 और b क्या है 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका जो गुणनफल है वो ये होता है। तो हम इसका गुणनफल कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यहाँ है x की घात 2, तो यहाँ हम करेंगे ब्रैकेट की घात 2, ठीक है, प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब देखो यहाँ है x, तो x की जगह में कितना लिखना है, 100 लिखना है, ठीक है। फिर है a प्लस बी, तो a प्लस बी यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस 7, फिर है इंटू एक्स, तो x में यहाँ पर वापस कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर है a इंटू बी, तो a तो है 3 और b हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 की घात 2 कितना होता है, 100 की घात 2 का मतलब होता है 100 गुणा 100। अब गुणा कैसे कराना, तो 1 का 1 से गुणा कराएंगे 1, फिर कितने जीरो है, 4 जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो 100 की घात 2 कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस 7 और 3 कितना होता है 10, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ आएगा इंटू, और इंटू में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, प्लस 7 और 3 का गुणा 7 त्रिया 21। अब इनका गुणा करेंगे तो ये है 10,000 प्लस 100 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा, 1,000। गुणा कैसे करना है, 1 का 1 से गुणा, फिर कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 3 जीरो लगाने, प्लस 21। अब इस सब को जोड़ेंगे तो इसकी जोड़ कितनी आ जाएगी, 11,021। ये हमारा गुणनफल यानी कि आंसर हो जाएगा। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है वो है 95 इंटू 96, है ना। अब 95 को क्या लिख सकते हैं, जब 100 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 95, यानी मैं इसको 100 माइनस 5 लिख सकता हूँ, इंटू 96 को क्या लिख सकता हूँ, जब मैं 100 में से 4 घटाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 96, ठीक है। अब देखो यहाँ x हमारा कितना आ गया, x हमारा हो गया 100, ठीक है। a कितना है, तो देखो यहाँ a मुझे माइनस a लेना है ना, -5 लेना है, तो a हमारा हो गया -5 और b हमारा क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। अब इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल होगा x की घात 2, तो x की घात 2 की जगह ब्रैकेट की घात 2 प्लस a प्लस बी इंटू एक्स
प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो देखो x हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। फिर देखो a प्लस बी, तो यहाँ देखो यहाँ a क्या है, -5 है, प्लस b हमारा क्या है, -4 है। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, -5 -4। ठीक है, और x हमारा क्या है, 100। फिर है a इंटू बी, तो a है -5 और b हमारा है -4। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस जुड़ेगा, उत्तर माइनस में आएगा, तो 5 और 4 कितना हो गया, -9 इंटू 100। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 5 और 4 का गुणा, 5 चौक 20 हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ हो गया 10,000। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 का 100 से गुणा कितना आ जाएगा, 900 प्लस 20। अब हमें क्या करना है, देखो 10,000 प्लस का है और 20 भी प्लस का है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमें कितना घटाना है, 900। तो अब हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 9,120। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न है 104 गुणा 96। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 104 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 104 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। ठीक है, इंटू 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ। तो अब देखो यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है, तो इसमें हमारी कौन सी सर्वसमीका लग रही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाली सर्वसमीका यहाँ लगेगी। ठीक है, और इसका जो गुणनफल है वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो a हमारा यहाँ पर क्या है, a हमारा है 100 और b हमारा क्या है, b हमारा है 4। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल है वो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह आएगा 100 और b की जगह आएगा 4। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16। जब इनको हम घटाएंगे तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 9,984। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो अब की बार जो है हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, यानी गुणनफल दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3 सर्वसमीकाएं काम आएगी। तो सबसे पहले प्रश्न में जो है सबसे पहली सर्वसमीका काम आएगी। कैसे पता करना, तो इसके लिए देखो यहाँ पर है x का वर्ग, यहाँ है y का वर्ग और यहाँ फिर x और y का गुणा हो रहा है। तो इसमें देखो सर्वसमीका में a का वर्ग है, b का वर्ग है और फिर a और b का गुणा हो रहा है। फिर इसके बाद देखो यहाँ प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस का निशान है, इसमें यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर ये पहली सर्वसमीका काम आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो इस सर्वसमीका का प्रयोग करके कैसे इस प्रश्न के गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले देखो सर्वसमीका क्या है, a का स्क्वायर, तो हम यहाँ करेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, यानी a का स्क्वायर प्लस फिर है 2 गुणा a गुणा b, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा ब्रैकेट यानी 2 गुणा a गुणा b प्लस फिर है b स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट का स्क्वायर। यानी पहले इस प्रश्न को ये सर्वसमीका बनाएंगे। जब ये सर्वसमीका बन जाएगी तो इसके गुणनखंड हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो पहला पद है वो क्या है, वो है 9x की घात 2, है ना, वो क्या है 9x की घात 2। ठीक है, अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये किसका वर्ग हो सकती है, तो आप सोचो, यहाँ है x का वर्ग, तो x किसका वर्ग होता है, x का वर्ग होता है ना, यानी x ऊपर घात 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 2। अब 9 किसका वर्ग है, तो जब मैं 3 का वर्ग करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 9 मिलता है। इसका मतलब 9 3 का वर्ग है, तो अंदर कितना आ जाएगा 3। अब जब इस पूरे का जब मैं वर्ग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9x की घात 2 मिलेगा। यानी 9x की घात 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी a हमारा क्या हो गया, a हमारा हो गया 3x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर b क्या है, तो b हमें लाना है, तो यहाँ है y की घात 2। तो देखो y की घात 2 एक पूर्ण संख्या है। अब ये किसका वर्ग है, तो ये y का वर्ग है ना, यानी अंदर क्या आएगा, y आएगा, यानी b मुझे क्या मिल गया, y मिल गया। अब इस सर्वसमीका में देखो 2 गुणा a गुणा b,
ठीक है, तो a हमें क्या मिला 3x, b हमें क्या मिला y, है ना। तो अंदर क्या आ जाएगा, a की जगह तो आ जाएगा 3x और b की जगह क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब वापस इसको चेक करो कि जो हमने किया वो सही है या नहीं। तो देखो 3x का वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9x की घात 2। यहाँ पर 3 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और x और y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy, यानी हमने सही करा है। फिर देखो y की घात 2, यहाँ y का जब हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा y की घात 2, यानी हमने एकदम सही किया है। अब हमने क्या करा, इसको a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो जब मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है तो इसके गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड है a प्लस बी की घात 2। ठीक है, तो a हमारा क्या हो गया 3x, फिर बीच में क्या है प्लस, b हमारा क्या हो गया y। ठीक है, तो ये इसके गुणनखंड हो गए 3x प्लस वाई की घात 2। ठीक है, अब 3x प्लस वाई की घात 2 का मतलब क्या है, 3x प्लस वाई का 3x प्लस वाई से गुणा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, यानी हमें गुणनफल दे रखा है और इसके जो गुणनखंड है वो क्या है a प्लस बी की घात 2। समझ आया। अब देखो दूसरे प्रश्न में भी हमें यही करना है, लेकिन देखो इसमें कौन सी सर्वसमिका काम आएगी, पहली वाली इसमें सर्वसमिका काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब देखो यहाँ माइनस आ गया और दूसरी सर्वसमिका यहाँ दूसरे पद में यहाँ पर क्या है माइनस है, इसका मतलब इसमें दूसरी सर्वसमिका काम आएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा a क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ a क्या हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है 4y स्क्वायर। ठीक है, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, और y स्क्वायर यानी y का वर्ग क्या है y, यानी 4y की घात की 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2y और उस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, ये इसको मैं लिख सकता हूँ। यानी a मुझे क्या मिल गया, a मुझे मिल गया 2y, b हमारा क्या है 1, और जब मैं 1 का वर्ग करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, तो b हमारा क्या हो गया 1 हो गया। अब बीच में क्या है a गुणा b है, तो a मैंने क्या निकाला 2y निकाला और b मेरा क्या है 1। जब इनको गुणा कराऊंगा तो देखो 2 दूनी 4, 4 का y से गुणा हो जाएगा 4y। ठीक है, यानी मैंने जो किया वो सही है। अब क्योंकि मैंने इसको क्या लिख दिया a स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी की घात 2। a हमारा क्या है 2y, b हमारा क्या है 1, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। अब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी इसका इसी से गुणा, यानी 2y माइनस 1 का 2y माइनस 1 से गुणा, ये इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे।